ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी ये हालत, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। राधे राधे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, शिक्षा वो अस्त्र है जिसके द्वारा आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। यदि आप बेटा शिक्षित हैं तो आपका कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि आपको अपने अधिकार पता है। तो आज से आप जीरो लेवल से केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये बेटा जो लिखा है जीरो लेवल केमिस्ट्री, यानी कि एक एक पॉइंट पढ़ते चलेंगे, जिससे आप जहाँ भी कोचिंग लगाएंगे या जिस क्लास में पढ़ेंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो जीरो लेवल केमिस्ट्री है आपका 9th में काम आएगा, 10th में काम आएगा, फर्स्ट ईयर में काम आएगा, इंटर में काम आएगा, बीएससी में, और जितने भी कंपटीशन के बैच हैं या जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन सभी में इसका बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो बेटा एक एक वीडियो को ध्यान से देखते रहें। तो आज से आपका नया शस्त्र का पढ़ाई शुरू हो गया है, और इस चैनल के ज़रिए से बेटा आपको रसायन, बायो, हिंदी और रीजनिंग के वीडियो मिलते रहेंगे। हम पढ़ेंगे विज्ञान क्या है, जीरो लेवल से बिल्कुल नीचे से एक एक सीढ़ी हम ऊपर चढ़ते आएंगे। एक एक सीढ़ी हम क्या करेंगे, ऊपर चढ़ते आएंगे धीरे धीरे करके, और आप बेहतर बनते जाएंगे। तो बेटा विज्ञान क्या है इसके बारे में पढ़ना है। रसायन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, रसायन के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है, मुख्य रूप से पदार्थ क्या है इसके बारे में जानना है। तत्व क्या है, तत्व क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आवर्त सारणी क्या है, यानी जो पीरियोडिक टेबल है ये क्यों याद की जाती है और कैसे याद करेंगे, इसको ट्रिकों के माध्यम से बहुत ही अच्छे से याद करना हम कराएंगे आपको। और विकर्ण संबंध, संयोजकता, परमाणु, परमाणु के मूलभूत कण, डॉट डॉट, यानी कि और भी बेसिक, जितनी भी बेसिक रसायन है वो सब आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बेटा देखते हैं विज्ञान क्या है। इसके बारे में आपको वीडियो मिल चुका है, उसमें बताया था जो भी आपके आसपास परिवर्तन हो रहे हैं वो सभी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। उस वीडियो को देखना। इसके बाद रसायन की उत्पत्ति, रसायन की उत्पत्ति के बारे में जानना है, यानी कि रसायन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। विज्ञान को बेटा मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और नंबर 4 सामाजिक विज्ञान। इन 4 भागों में बांटा गया है। तो आप पढ़ेंगे रसायन के बारे में। तो रसायन की उत्पत्ति पहले जान लें, कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। जो रसायन की उत्पत्ति बेटा हुई है मिस्र देश के, मिस्र देश के प्राचीन नाम, मिस्र देश का बेटा एक प्राचीन नाम था जिसका नाम था कीमिया। कीमिया का बेटा अर्थ होता है काला पत्थर या काला रंग, काला पत्थर या काला रंग। यहाँ की बेटा जो मिट्टी थी कीमिया मिस्र देश की वो थी काली। तो
तो यहाँ के जो लोग थे विश्वविख्यात मूर्तियाँ, बर्तन बनाया करते थे। रसायन का उपयोग होता था। अब ये बताओ, जो मूर्तियां हैं, बर्तन है, ये किस क्षेत्र में आएंगे? ये कला ही तो है, तो कला के क्षेत्र में पहले इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन आज रसायन एक विज्ञान है, यानी कि इसका उपयोग जो है आज विज्ञान के रूप में किया जा रहा है। हाँ बेटा, अब आगे देखेंगे रसायन का जो जनक है, रसायन का जनक लेवोसियर को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जो जनक है लेवोसियर, लेवाइसिए भी कहते हैं, उनको माना जाता है। और रसायन जो केमिस्ट्री शब्द है बेटा, केमिस्ट्री शब्द प्राचीन नाम केम टेकने से लिया गया है। प्राचीन नाम केम टेकने से लिया गया है। अब देखेंगे रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो देखो, रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं, यानी रसायन विज्ञान के जो पार्ट हैं, कितने हैं? तो रसायन विज्ञान को आप निम्न भागों में बांट सकते हैं। रसायन विज्ञान की प्रमुख निम्न शाखाएं हैं। अकार्बनिक रसायन, इसमें कार्बन परिवार के तत्वों को छोड़ करके सभी का अध्ययन किया जाएगा। कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैव रसायन, कृषि रसायन और औद्योगिक रसायन। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अकार्बनिक रसायन के बारे में जानेंगे। अकार्बनिक रसायन के बारे में देखें तो इसके अंतर्गत सभी तत्वों और यौगिकों, यानी कि सभी एलिमेंट और कंपाउंड, सभी यौगिकों और तत्वों के बनाने की विधि, गुण, उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत बेटा? अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत। तो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत सभी तत्वों और यौगिकों के बनाने की विधि, गुण, उपयोग आदि का अध्ययन किया जाएगा। कार्बन परिवार को छोड़कर, कार्बन परिवार का नहीं इसमें अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद आएगा आपका कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत बेटा क्या होगा? कार्बन परिवार के तत्वों का, किसका? कार्बन परिवार के तत्वों का अध्ययन किया जाएगा। जितने भी कार्बन परिवार में यौगिक आएंगे उन सभी का अध्ययन अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद आएगा आपका भौतिक रसायन। तो बेटा भौतिक रसायन के अंतर्गत क्या आएगा? अभिक्रियाओं के नियमों, सिद्धांतों व उनकी गणनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक रसायन के अंतर्गत अभिक्रियाओं की गणना करनी है, सिद्धांतों का अध्ययन करना है, अभिक्रियाओं के नियमों का अध्ययन करना, ये सब किसके अंतर्गत? भौतिक रसायन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आता है बेटा आपका जैव रसायन। तो जैव रसायन के अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, उनमें क्या रिएक्शनें हो रही हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा तथा जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बेटा आएगा आपका कृषि रसायन। तो बेटा कृषि रसायन में कृषि से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी का अध्ययन किया जाएगा। किसमें? कृषि रसायन में। तो कृषि रसायन में कृषि से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट शाखा है रसायन की
औद्योगिक रसायन, इसमें आता है जीवन उपयोगी, जीवन के उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी का अध्ययन औद्योगिक रसायन में किया जाता है। जैसे सीमेंट, कपड़ा, जूता, चीनी, सरिया, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का अध्ययन औद्योगिक रसायन के अंतर्गत आता है। फिर बेटा आता है आपका नाभिकीय रसायन। तो नाभिकीय रसायन के अंतर्गत परमाणु के नाभिक में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन का अध्ययन, ये जो है आपका नाभिकीय रसायन के अंतर्गत आता है। और भी बेटा शाखाएं हैं, तो मुख्य रूप से यही आपकी शाखाएं थीं। वीडियो यदि पसंद आई हो बेटा तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।